तपती रेत, दूर दूर तक सन्नाटा और एक अकेला मुसाफिर। उसका नाम था बबलू। फटे पुराने कपड़े, कांधों पर पोटली और आंखों में एक उम्मीद। उसे तलाश थी एक नीले पेड़ की, जिसके बारे में उसके दादा ने कभी एक कहानी सुनाई थी। अगर वो पेड़ मिल गया तो गांव की प्यास बुझ जाएगी। दोपहर की गर्मी अब जानलेवा हो चली थी। रेत जैसे अंगारे बन गई थी। बबलू बैठ गया, पोटली खोली, बस एक सूखा आम और आधी रोटी। पानी बिल्कुल खत्म। लेकिन हार नहीं मानी उसने। मैं नहीं रुकूंगा, उसने खुद से कहा। और फिर वो रेत पर गिर पड़ा। एक ऊंट की घंटी की आवाज, और किसी ने बबलू को उठाया। उसने आंखें खोली। सामने था एक बूढ़ा आदमी। नीले पेड़ की तलाश में निकले हो बेटा? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी कभी उसी राह पर चला था, पर मंजिल तक ना पहुंच सका। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। रात का रेगिस्तान, तारे चमकते हैं और बालू में रहस्यमयी रोशनी। बबलू और बूढ़ा ऊंट पर सफर कर रहे हैं। बबलू: वो क्या था? चमकता सांप? बूढ़ा: डरना नहीं, ये रास्ता जादुई है। डरने से रास्ता भटक जाता है। ध्यान से देखो, हर संकेत कुछ कहता है। तूफानी परीक्षा। अचानक आंधी आती है, रेत उड़ती है, बबलू ऊंट से गिरता है। बूढ़ा कहीं नहीं, सब धुंधला। रहस्यमयी आवाज: जो देखता है वो मिट जाता है, जो सुनता है वो बचता है। बताओ, मैं कौन? बबलू सोचते हुए: छाया? जैसे ही बबलू जवाब देता है, रेत फटती है और एक गुप्त दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर एक नीली रोशनी से भरी गुफा, और सामने वो था नीला पेड़, नीली पत्तियां, नीला झरना और चारों तरफ शांति। बबलू भावुक होकर: जहां जल गिरा वहां हरी घास उगती है, पेड़ हरे हो जाते हैं। गांव में फिर से जीवन दौड़ पड़ा। नायक की कहानी। बबलू अब गांव का नायक है। बच्चे उसकी कहानी सुनते हैं। भैया, नीला पेड़ कैसा था? वो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो विश्वास था। अगर मन सच्चा हो तो रेगिस्तान भी हरियाली दे सकता है। कभी हार मत मानो। सबसे कठिन रास्ते सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाते हैं।